एवरीवन, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर, लाइफ कोच। और आज इंडिया के 2-3 जगहों से, जैसे अहमदाबाद है, बंगाल है, यूपी है, और फिर हमारे अपने जो पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची और लाहौर, हैदराबाद, इस्लामाबाद से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी और ये एक ईमेल थी उनकी कि भाई हम जब कभी ऑफिस में हमें प्रेजेंटेशन के लिए कॉल किया जाता है तो गूज बम शुरू हो जाते हैं, हलक खुश्क हो जाता है, पसीना आता है, घबराहट से शुरू हो जाती है और हमारी लेग्स जो है वो टम्बलिंग और इस तरीके की होती है। और वेरियस कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग क्या 1 से 2 या 3 हमारे कोई दोस्त होते हैं और उनमें से अगर कोई एक आधे स्ट्रेंजर है तो हमसे बिल्कुल बोला नहीं जाता, वगैरह वगैरह सारा कुछ है। मसले बहुत सारे हैं, बातें उन्होंने बहुत सारी की हैं। दोस्तों, यूएसए में एक बड़ा सर्वे हुआ कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। आपको हैरत होगी कि उसकी जो नंबर 2 जो वजह थी वो थी डेथ, और नंबर 1 वजह थी पब्लिक स्पीकिंग। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। यानी ये इस हद तक लोगों का खौफ होता है कि वो चलते हुए जहाज़ में अगर जहाज़ ऊपर फ्लाई कर रहा है और उनसे कहें कि आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो कहेंगे कि नहीं जी, हम जहाज़ से जो है छलांग मारने को ज़्यादा बेहतर समझते बनस्बत कि पब्लिक जो है स्पीकिंग की जाए। दोस्तों, इस सिलसिले में कुछ टिप अपने तजर्बात की रोशनी में मैं देना चाहता हूँ। बचपन से मैं भी बड़ा शाय पर्सन था, इतना हद तक शाय था कि जो मेरे घर वाले, जैसे मेरे मेहमान कोई आते थे तो मैं अपने बेड के नीचे चले जाता था और अम्मी जब बुलाती थी कि भाई अंकल को सलाम करो तो मेरे एकदम ऐसी मेरी हालत थी। तो ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ पे अपने काम किया, तो वही टिप्स जो है आज आपकी नज़र में कर रहा हूँ। दोस्तों, 3 तरह के लोग होते हैं जो आपके मजमा कह सकते हैं या जिस ऑडियंस से आप खिताब कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उन चीज़ों को जज करें। एक वर्सबील तस्किरत करने के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊँ। एक विजुअल होते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि वो जो तस्वीर जो है उससे इंस्पायर होते हैं, प्रभावित होते हैं और उससे जो है वो चीज़ सीखते हैं। एक होते हैं ऑडिटरी, जो सुनने की हद तक उनकी सलाहियत होती है और बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरे जो मुश्किल होते हैं वो उन्हें किनेस्थेटिक या फीलर कहते हैं। इत्तेफाक से एशियन जो भी हमारे कंट्रीज़ हैं इनमें फर्स्ट और सेकंड लोग होते हैं और थर्ड वन जो है वो ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका और दूसरे पार्ट्स में होते हैं। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के बहुत आज शॉर्ट और बहुत अहम वीडियो है और नॉट फॉर द पब्लिक स्पीकिंग एवरीबडी, जो कि थोड़ा सी हेजिटेंट होते हैं लोगों में और एक उनको एंजाइटी होती है सोशली और लोगों में बात करने में, घुल मिलने में, मिक्सअप होने में। तो ये आज उनकी समस्या अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जानी चाहिए। बड़ी कंसाइज़ और प्रिसाइज़ अपनी वीडियो को रखूँगा, पूरा इसको देखें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन से ये कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का जिस तरीके से मैंने 3 लोगों को कहा, तो अब जहाँ जहाँ से पॉइंट मुझे आते जा रहे हैं जो मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि किसी छोटी सी स्टोरी से आपने बात को शुरू करनी है और वो स्टोरी जो भी हो रेलिवेंट होनी चाहिए उस मौजू पे, उस माहौल पे, उस सब्जेक्ट पे जो कि आपको एक टास्क दिया गया। ऐसा नहीं हो कि कोई और स्टोरी आप लेके और वहाँ पर शुरू हो रहे हैं। उसके बाद आपने अपना फेस बड़ा स्माइलिंग जो है रखना है। और अगर आजकल तो कॉलर माइक है और अगर वैसे जैसा माइक है तो उसके साथ खेलने की कोशिश नहीं करना है। खुलने से मेरा आता है कि कभी उसके जो नेक वाला हिस्सा होता है ऊपर से पकड़ लिया, कभी बिल्कुल नीचे से पकड़ लिया, कभी दरमियान में रिलैक्स होकर रहना है आपने। और किसी एक जगह टिक के आपने बात नहीं करनी, थोड़ा सा चलते रहना है और आपने बात करनी। अब दोस्तों, होता क्या है कि इररेलेवेंट स्टोरी से या इस चीज़ से हम शुरू करते हैं और फिर उसको हम सम अप नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो हमारी जो थॉट्स है ना वो बड़ी स्पीड से चल रही होती है। और हम यही कोशिश, ज़्यादातर लोगों की फेलियर की यही वजह है कि वो थॉट जो होती है वो चाहते हैं कि वो थॉट इनके शब्द बन जाए, इनके वर्ड्स बन जाए और वो इनको कहें, जो कि तकरीबन इसको नामुमकिन है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी चीज़, जो भी सब्जेक्ट जिस पे भी आपने बोलना है उसको आप लिखें। और ओल्ड फैशन वही तरीक़ाकार जो पेन और पेंसिल से या कॉपी से जो जर्नल पे आप लिखते रहते हैं, क्योंकि इसकी रिलैक्सिंग मूड में इतनी तेज़ी से जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ मैं लिख नहीं सकता। मैं स्लो लिखूँगा। लिखा आपने, फिर 1 दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा। उसके बाद जो एक बड़ा आम जिसे कहते हैं कि बड़ा एक बज़ वर्ड है कि जी शीशे के सामने प्रैक्टिस। नहीं दोस्तों, अब शीशे वीशे की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है। ये मोबाइल आपके सामने है, इस मोबाइल में आप अपने 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर अपने आराम से आपने बात करनी है और उसको फिर आराम से सुनना है आपने कि क्या है, अच्छा कहाँ करनी, कहाँ आपकी पिच है, कहाँ बेस आपने अपनी बढ़ानी है। और वॉइस टोनलिटी पे पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूँ कि किस जगह कहाँ बात करना है। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती है कि एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं और बात ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कोई 25 फीट के फासले पे, तो लोग बड़े इरिटेट से हो जाते हैं।
दूसरा ये था कि दोस्तों कभी भी स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में अपनी किसी मजबूरी को ना बताएं कि देखें मेरे साथ ये है वो है। ये इसका मकसद ये कि 50% हार आप वहीं पर ही मान लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जो भी आपका पर्टिकुलर मौजू है जिस पे भी आपने बात करनी, उसके अंदर ही आप रहना है। और अगर जैसे बहुत बड़ा मजमा है, ऑडियंस है आपकी, तो सेंट्रल पॉइंट में एक ऐसा स्माइलिंग फेस को, किसी ऐसी फेस को जो है आप एक टारगेट कर लें कि उसकी तरफ देख के आप बात करें। और उसकी आंखों की तरफ आपने नहीं देखना, उसकी फोरहेड की तरफ उसको देखना। उसमें दोस्तों होगा ये कि फ्रंट में जब आप उस बंदे को पॉइंट आउट करके जो भी एक स्माइलिंग फेस है उसके यहाँ देख रहे होंगे, तो सब लोगों को ये लगेगा कि आप उनसे मुतासिर। इसी तरीके से जब आप राइट हैंड साइड पे मेरे जिस तरीके से यहाँ भी एक स्माइलिंग एक फेस, एक अच्छा सा फेस आप ढूंढ लें और उसके फोरहेड पे देखें और वो अपना, सिमिलरली लेफ़्ट हैंड साइड पे इस तरीके से आप वो करें। दोस्तों अब होता ही है कि जब तक आप किसी अपनी स्पीच में, पब्लिक स्पीकिंग में ख़ास तौर से, जब तक आप उसके साथ इमोशन को नहीं जोड़ेंगे ना, तो उसमें जान नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके इमोशन और आपकी थॉट है ये बड़ी तेज़ी से चल रही होती है। और पोस्ट पब्लिक स्पीकिंग जो आपको एक तरह का ट्रॉमा या डिप्रेशन होता है कि यार मैं ये भी कह देता, मैं ये भी कह देता, मुझे ये बोलना चाहिए था और वो कर लेना था चाहता था, ऐसा कुछ आप जो है ना नहीं करें। आपके सामने जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, आप उसके अंदर ही रहने की कोशिश करें, उससे बाहर वो नहीं करें। सबसे पहली अहम टिप है कि मोबाइल का आप यूज़ करें। मोबाइल में बार बार अपनी स्पीचेस को ऑडियो या वीडियो या जिस तरीके से अपना पूरा फुल लेंथ अगर आप देख सकते हैं तो देखें, और उसमें से आप अपने पॉइंट देखें, सारा कुछ। दोस्तों आई फर्मली बिलीव इन ट्रायल एंड एरर। मैंने बहुत सारी चीज़ें 20-25 साल से ये कर रहा हूँ और बहुत बड़ी मैंने इस तरीके से मिस्टेक्स की हैं और मिस्टेक्स से सीखा है। और मिस्टेक्स जो हैं ये भी एक तरीके से अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि मिस्टेक फर्स्ट कि आपने 25 दफ़ा ट्राई किए डिफरेंट वे में और वो रिज़ल्ट नहीं आया और 26वीं दफ़ा आया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 26 दफ़ा या 25 दफ़ा आप ट्राई इन सेम वे करें तो दोस्तों ये बहुत बड़ा गधापन है, बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है कि आप वही सेम चीज़ को बार अगेन एंड अगेन जो है आप दोहरा रहे हैं और आप चाहते हैं कि डिफरेंट रिज़ल्ट आए। तो इस तरीके से नहीं हो सकता। अब इमोशन को किस तरीके से जोड़ा जाए? दोस्तों यू हैव टू बी ए गुड एक्टर। एक गुड एक्टर कैन बी कि आपको हंसा भी सकता है, आपको रुला भी सकता है, आपको सस्पेंस में भी हो जाता है। और अगर वो कुछ ना भी बोले तो अपने चेहरे से, अपने इमोशन से कुछ ना कुछ आपको जो है एक इस तरीके का मैसेज जो दे सकता है। तो आपको स्पीकर बनना है तो आपने एक्टर ज़रूर इस तरीके से बनना है। आप दुनिया के बड़े बड़े जो है स्पीकर्स को देख लें। रिसेंटली मैं बाराक ओबामा की मिसाल दूंगा कि जिस वक्त वो उसकी प्रैक्टिस थी और प्रैक्टिस के वो चल रही थी बड़ी अच्छी, और वन डे ही केम टू इस ऑफिस और उसके अपने उसमें एक दोस्त से कहा कि यार मैंने डिसाइड किया है कि आई वांट टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। वो इत्तेफाक से कॉफ़ी पी रहा था और एकदम जैसे इंसान की हंसी निकल जाती है, लेकिन उसने कहा कि मैं हंसूंगा तो ओबामा को बुरा लगेगा। तो फिर वो एक बड़ी लंबी बहरहाल बात है, उसने कहा कि कैसे हो सकता है, तुम्हारी रंगत ऐसी है, तुम जो है तुम्हारा जो एक्चुअल जो बायोलॉजिकल वालिद है वो मुसलमान था, जिस बाप ने तुम्हें पाला वो भी ये 500 साल, ये 200 साल की तारीख में कभी अमेरिका की इस तरह हुआ नहीं। उसने कहा यस यही तो चीज़ है और इसी चीज़ को तो मैं कैश कराना चाहता हूँ कि हम लोग स्लेव थे और हमारे साथ वो किया, लोगों में चेंज आ रहा है, अमेरिका चेंज हो रहा है। आपको पता होगा कि उसका नारा यही था, यस वी कैन चेंज अमेरिका, यस वी कैन। तो दोस्तों पावरफुल वर्ड्स या एक शेक्सपियरियन वर्ड्स या बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि शुगर कोटेड वर्ड्स, इससे नहीं होता। सेम एज़ जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ यही आपकी पब्लिक स्पीकिंग में इसी तरीके से बात करने। और जो भी आपको कहीं मौका मिलता है, मसलन आपके ऑफिस में कोई 14 अगस्त की, मुझे याद है हमारे यहाँ जो 23 मार्च या 14 अगस्त के बाद जिस दिन सेकेंड डे आते थे, या पाकिस्तान की और किसी उसमें, या ईद के बाद या बकरा ईद के बाद जब सब जमा होते थे और कोई हमारी इस तरीके से छोटा मोटा पार्टी वगैरह होती थी, तो आई लव टू स्पीक। तो इस तरीके से ना आप भागें नहीं, कॉर्नर नहीं करें अपने आप को। इसी तरीके से 2 या 4 आपके दोस्त अगर आप बैठे हो होटल में बात कर रहे हैं और आपकी वो बात सुने तो दिस इज़ पब्लिक स्पीकिंग। इसमें कोई ऐसा जो है कोई जना जो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट इसके रूल नहीं है। रिलैक्स रहें, जस्ट बी योर सेल्फ, और जो आपका अपना स्टाइल है उस पर हो जाओ। नेवर एवर कॉपी टू एनीबडी। ये मैं बड़ी आपको $1 मिलियन बात बता रहा हूँ कि नेवर एवर कॉपी टू एनीबडी कि यार वो फलाना इस तरह बोलता है, मैं इस तरह का एक्सेंट रखूँगा, उसकी तरीके से जो है मैं अपनी गेटअप करूँगा, ऐसे मैं टाई लगाऊँगा, इस तरीके से करूँगा। नो, जो आप हैं वही आप हैं और उसको इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है।
और सबसे अहम बात जो इसकी प्रैक्टिस की जो मैंने कही, देखें लिखने से जो दोस्तों जो हम दूर हो गए ना, लिखना इज़ अ ट्वाइस लर्निंग, मीन्स कि आपका जो गेटवे होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड का, वो चीज़ चली जाती है और वो फिर आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तमाम चीज़ें ऑटो हो रही होती हैं और आपके अपने मुंह से वो तमाम चीज़ें निकल रही होती। तो पब्लिक स्पीकिंग को कोई ऐसा हवा नहीं बनाएं आप, इस तरीके से जो है उसको जहाँ मौका मिले उसको अपने आप को प्रेस करें। और बीइंग ए एक्टर वाली बात, रिकॉर्डिंग इन द मोबाइल वे वाली बात, लिखने वाली बात, दोस्तों इसका यही है। अब ऑन द अदर हैंड अगर मैं टिपिकल आपसे बात करूँ, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का लोग एकदम एक तरीके से डिमोरलाइज करते हैं कि जी ये क्रॉस फिंगर है, जो इसका मकसद है या आपके पसीना आ रहा है या आप एक तरफ को झुके हुए हैं या आपकी कमर इस तरह से हुई हुई है, तो इट इज़ शो ए वीक बॉडी लैंग्वेज। जिस मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं वो जुमला नहीं है, सब बकवास वाली बातें हैं, कुछ इस तरीके से वो नहीं है कि जी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ओरिजिनल हैं और आपका अपना जो कंटेंट है और अगर आपके अपने दिल से आपका ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा, लाजमी आप जो है ना उस स्टेज को जो है ना पूरे आप छा जाएंगे। तो दोस्तों इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है इसको प्रैक्टिस को करें, और इसमें अगर और कोई डिफ़िकल्टीज होती है तो लेट मी नो इन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा जो ईमेल है उसमें। तो दोस्तों आज का सिर्फ यही था, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और कोशिश करेंगे दूसरे आपकी वजह से खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।